मेरे प्रिय छात्रों और छात्राओं, आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें सूरदास द्वारा रचित कविता पद पाठ का पार्ट सेकेंड एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। जैसा कि तुम जानते हो कि पद से 2-3-4 लाइन दे दिया जाएगा और उस लाइन पे 4 प्रश्न होंगे। प्रश्नों पे वो अंक जो होंगे वह 10 अंक होगा। उस 10 अंक में कभी पहला दूसरा 2-2 नंबर, तीसरा चौथा 3-3 नंबर, या कभी 1 नंबर 2 नंबर 3-3 नंबर और नीचे के 4 नंबर 3 नंबर 2-2 नंबर, या पहला तीसरा 3-3 नंबर, दूसरा चौथा 2-2 नंबर। इस तरह से आगे पीछे नीचे ऊपर 1 2 3 4 में वह किसी भी तरह से तुम्हें 2-3 करके 3-2 करके 10 नंबर का प्रश्न देंगे। आज मैं तुम्हें सूरदास द्वारा रचित पद पाठ को पढ़ाऊँगा। पद पाठ के 2 पदों का एक्सरसाइज मैं तुम्हें इसके पहले वाले वीडियो अर्थात एक्सरसाइज पार्ट 1 में करा दिया हूँ। जो बच्चे नहीं देखे होंगे वह फिर से उसे देख लेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस पद की तरफ। मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हों, धौरी को पै पान न करी हों, बेनी सिर न गुथई हों, मोतिन माल न धरी हों, उर पर जुगली कंठ न लई हों, जई हों लोट अबहि धरनी पर तेरी गोद न आई हों, लाल कहई हों नंद बाबा को तेरी श्रुत न कहई हों, कान लाए कछु कहत जसोदा, दाऊ नहीं सुनई हो, चंदा हूँ थे अति सुंदर तुही, नवल दुलहिया बेई हो। उसके नीचे देख लो, तेरी सौ मेरी सुन मैया, अब ही ब्याहन जई हो, सूरदास सब सखा बराती, नूतन मंगल गई हो, मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो। तो इस पद का वाचन किया मैंने। अब इस पद पे जो तुम्हारे 4 प्रश्न होंगे, पहला प्रश्न होगा अपने कॉपी में नोट करते रहो या नोटबुक में नोट करते रहो। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण की क्या मांग है? श्री कृष्ण की क्या मांग है? यदि उनकी मांग पूरी न हुई तो वह क्या करेंगे? ध्यान देना, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न होगा, प्रश्न नोट करते रहो अपने नोटबुक में। दूसरा प्रश्न होगा, वह धरती पर क्यों लौट जाएंगे और धरती पर लौट करके क्या करेंगे? प्रश्न नंबर 3, यशोदा ने उनको क्या देने का लालच दिया और क्यों? चौथा प्रश्न होगा, उस बात का कृष्ण पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इस तरह से इस पद के 4 प्रश्न हुए। अब इन 4 प्रश्नों को, जैसा कि मैंने बताया तुमको, 2-2 3-3 या 3-3 2-2 2-3 3-2 ऐसे करके जो प्रश्न आएंगे, इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें सावधानीपूर्वक देना है। पहले प्रश्न का उत्तर या डिस्कशन करते हुए मैं तुमसे कह रहा हूँ, श्री कृष्ण की क्या मांग है? यदि उनकी मांग पूरी न हुई तो वह क्या करेंगे? तो ध्यान देना, पद में श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण की मांग क्या है? श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से चंद्र खिलौना को मांगने की हट करते हैं या चाहते हैं कि माँ उन्हें चंद्रमा रूपी खिलौना या चंद्र खिलौना ला करके उन्हें दें। प्रश्न दूसरा था उसी में, यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह क्या करेंगे? कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं, कृष्ण बड़े हो चुके हैं, जैसा कि तुम जानते हो,
बच्चों का स्वभाव होता है कि यदि उन्हें उनकी मन वांछित या मन चाहा वस्तु नहीं मिलती है तो वह उसके लिए हठ करते हैं। हठ में कुछ कहते भी हैं, कुछ करते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण जो है अपनी माँ से कहते हैं, मैया मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। चंद्र खिलौना को पाने के लिए वह माँ को धमकी भी देते हैं कि यदि माँ ने उनको चंद्र खिलौना नहीं दिया तो वह धौरी माने होता है सफ़ेद गाय, धौरी गाय का दूध नहीं पिएंगे और अपने सिर के जो बाल हैं वह अपने बालों को भी नहीं बंधवाएंगे। इतना ही नहीं, यदि माता ने वह खिलौना नहीं दिया तो वह मोतियों की माला जो गले में पहने हुए हैं न तो उसको धारण करेंगे और न ही झुगली एक प्रकार का होता है, गोली कंठ टाइप का होता है, बच्चों को नज़र न लगे इसलिए पहनाया जाता है। तो इस तरह से वह माँ को धमकी देते हैं कि वह उन दोनों मालाओं को भी नहीं पहनेंगे। इसके अलावा भी है कि धरती पे लेट जाएंगे, उनका बेटा नहीं कहलाएंगे, नंद बाबा का बेटा कहलाएंगे। इस तरह से वह माँ को अनेक प्रकार की धमकी देते हैं। अब ध्यान देना, दूसरा प्रश्न है, वह धरती पर क्यों लौट जाएंगे और क्या करेंगे। कृष्ण माँ से कहते हैं कि माँ मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, यदि तुम चंद्र खिलौना नहीं दोगी तो मैं धरती पे लौट जाऊंगा। यहाँ धरती पर लौटने का मतलब है कि कृष्ण हमेशा ही अपनी माँ के गोदों में रहे हैं, माता यशोदा उनसे बहुत प्यार करती हैं। वह उसको धिक्कारते हैं, कहते हैं कि यदि तुम मुझे चंद्र खिलौना नहीं देती हो तो मैं तुम्हारी गोद में नहीं आऊँगा, मैं इसी धरती पे सो जाऊँगा। ध्यान देना। तो कृष्ण माँ को धमकी देते हुए कहते हैं यदि उन्हें चंद्र खिलौना नहीं मिला तो वह धरती पे लौट जाएंगे और उनकी गोद में भी नहीं आएंगे। यही नहीं, वह नंद बाबा के बेटे कहलाएंगे, उनका बेटा भी नहीं कहलाएंगे। तेरो सुत न कहियों, अर्थात माता यशोदा का वह बेटा नहीं कहलाएंगे। इस तरह से माँ को धमकी देते हुए वह चंद्र खिलौना लेने का हट करते हैं। इस पर प्रश्न नंबर 3 होगा, यशोदा ने उनको क्या देने का लालच दिया। माता यशोदा कृष्ण की धमकी भरी बातों को सुनती हैं तो उन्हें लगता है कि कृष्ण उनसे नाराज़ हो गए हैं। उस नाराज़गी को दूर करने के लिए बड़े शांत मन से वह कृष्ण के कानों में जाकर के कुछ कहती हैं और कहती हैं कि यह बात जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, यह बात तुम बलराम से, अपने भाई बलराम से मत कहना। अब वह बात क्या है? वह कहती हैं, मैं तुम्हारा विवाह चंद्रमा से सुंदर लड़की से करूँगी। इस बात को सुनकर के वह अर्थात कृष्ण बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि माँ मैं अभी शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से यशोदा ने उनको यह कह करके कि उनकी शादी चंद्रमा से भी सुंदर लड़की से माता यशोदा कराएंगी, बालकृष्ण खुश हो जाते हैं और यह कहते हैं कि वह अभी शादी करने के लिए जाएंगे। अब इस पर नेक्स्ट और लास्ट इसका प्रश्न होगा, उस बात का कृष्ण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान देना, जानते हो ये सभी प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, तुमको पहले दूसरे का मिला करके थोड़ा थोड़ा आंसर लिखना पड़ता है। तो यहाँ तुमको बताना पड़ेगा कि उस बात का कृष्ण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले तुम बताओ कि वह बात क्या थी। बोलोगे, जब कृष्ण माँ को धमकी देते हैं कि यदि चंद्र खिलौना नहीं मिलेगा तो वह उनके बेटे नहीं कहलाएंगे, धरती पे लेट जाएंगे, अपने कंठ में
माला नहीं पहनेंगे, मोतियों की माला नहीं पहनेंगे, झुगली की माला नहीं पहनेंगे, नंद बाबा के बेटे कहलाएंगे, उनकी गोद में नहीं आएंगे। इन सभी बातों को सुन करके, समझ करके माता को यह लगता है कि कृष्ण काफ़ी क्रोधित हैं। उनके क्रोध को, उनकी गुस्सा को शांत करने के लिए वह उनसे कहती हैं, सुनो, तुमको मैं एक बात बताती हूँ, इस बात को बलराम से मत कहना। वह बात थी कि वह कृष्ण की शादी कराएंगी और वह शादी चंद्रमा से भी सुंदर लड़की से कराएंगी। जैसे ही ये बात को कृष्ण सुनते हैं, वह अपनी बातों को भूल जाते हैं, अपने चंद्रमा रूपी खिलौने को लेने के हट को भूल जाते हैं और बड़े प्रसन्नता से कहते हैं, माँ, मैं अभी शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने बाल सखाओं को भी शादी में ले जाऊँगा। इस तरह से सभी सखा उनके बाराती होंगे और वह शादी करेंगे। नए मंगल गीत जाएंगे, नए मंगल गीत गाए जाएंगे, जिससे सारा ब्रज ऐसे उत्सव से, प्रसन्नता से झूम उठेगा। तो इस तरह से माता ने बड़े ही चतुरता से कृष्ण के भावों को समझ करके, कृष्ण के धमकी भरे बातों को उन्होंने बड़े ही सरलता से, सुलभता से, आसानी से उसको जो है सॉल्व कर लेती हैं और उन्हें मना लेती हैं। तो इस तरह से ध्यान देना, यहाँ पे इस एक्सरसाइज का जो मैंने, इस पद का जो 4 प्रश्न हुआ, मैंने उसको तुमको व्याख्यात्मक ढंग से इस प्रश्न का उत्तर दिया। आशा करता हूँ कि यह या ये सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें संतोषजनक लगे होंगे और इसे तुम अपने कॉपी में नोट कर लेना। अब तुम्हें मैं थोड़ा सा इससे संबंधित कुछ प्रश्न और बताऊंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि एक पद से या किसी भी लाइन से 4-4 प्रश्न आते हैं। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं। कभी कभी प्रश्न जो है सीधे पूछ लिए जाते हैं। उन प्रश्नों का भी मैं तुम्हें थोड़ा सा डिक्टेशन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहला है प्रश्न, धौरी को पै पाय न करी हैं, आशय स्पर्श करो। धौरी को पै पान न करी हों का क्या आशय है? ध्यान देना, आशय माने भाव होता है। यह तुम्हें 2 लाइन 3 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे है, श्री कृष्ण अपने माता यशोदा से चंद्र खिलौना लेने का हठ करते हैं और कहते हैं कि यदि माँ उन्हें चंद्र खिलौना नहीं दे सकती या नहीं देंगी तो वह गाय का दूध नहीं पिएंगे, अपने गले में कंठ या अपने गले में कंठों की माला, झुगली की माला, मोतियों की माला नहीं पहनेंगे और शर्त रखते हैं कि यदि उनका हठ नहीं पूरा किया गया तो वह उनका बेटा भी नहीं कहलाएंगे। तो इस तरह से इसे 2 लाइन में तुम 2-3 लाइन में ज़्यादा बना दोगे। तीसरे है, 1 लाइन दिया या 1 वाक्य दिया, बेनी सिर न गुथइयों का आशय स्पष्ट करो। बेनी सिर न गुथइयों का आशय स्पष्ट करो। उसी तरह से लिखोगे, कृष्ण अपनी माता यशोदा से चंद्र खिलौना लेने की हट करते हैं और माँ को धमकी भरे शब्दों में कहते हैं कि यदि माँ उनके हट को नहीं पूरा करती है तो वह इतने दिनों से जो उनके सिर में बाल हैं, जिसका माँ यशोदा बड़े प्रेम से बेड़ी गुथती हैं, बाल को बांधती हैं, वह बाल को नहीं बंधवाएंगे, बेड़ी नहीं बंधवाएंगे यदि उन्हें चंद्र खिलौना नहीं मिला। तो इस तरह से वह माता यशोदा को धमकी भरे शब्दों में कहते हैं, बेड़ी सिर न गुथइयों, यदि उनके वचन का पालन नहीं हुआ, उनके हट को पूरा नहीं किया गया तो अपने सिर में बनाए जा रहे जैसे माँ बनाती है, बेड़ी को नहीं गुथवाएंगे। तीसरा इस पे प्रश्न है,
यह मैं तुम्हें एक्स्ट्रा प्रश्न बता रहा हूँ, एक एक लाइन में आते रहेंगे। जइहों लोट अबहि धरनी पर तेरी गोदन अइहों, इसका क्या अर्थ है? कवि सूरदास के अनुसार कृष्ण माता यशोदा से चंद्रमा रूपी खिलौनों को लेने का हठ करते हैं। हठ को पूरा करने के लिए वह माँ को धमकी भरे शब्द को सुनाते हैं और कहते हैं, हे माँ, यदि मेरे हठ को नहीं तुम पूरा करती हो, मुझे चंद्र खिलौना नहीं देती हो, तब मैं अभी, ध्यान देना, धरती पे लौट जाएंगे। कृष्ण कहते हैं कि यदि उन्हें खिलौना नहीं मिला, चंद्र खिलौना, तो धरती पे लौट जाएंगे। जो कृष्ण बराबर माता यशोदा के गोद में रहने वाले हैं, वह कहते हैं उनकी गोद में वह नहीं आएंगे और धरती पे लौट करके अपने गुस्सा को जाहिर करेंगे। इस तरह से माँ को वह धमकाते हैं। धरती पे लौट जाएंगे, धरती पे लौटने से उनके शरीर धूल धूसरित हो जाएंगे। अपनी बात को मनवाने के लिए वह बार बार माँ को धमकाते हैं और कहते हैं कि माँ, यदि तुम मेरी बातों को नहीं समझोगी, मेरी बातों का पालन नहीं करोगी, मेरे हट को पूरा नहीं करोगी, तो मैं धरती पे लेट जाऊंगा, तुम्हारी गोद में नहीं आऊँगा और तुम्हारा बेटा भी नहीं कहलाऊँगा। तो इस तरह से इसे भी तुम इसी तरह से 2-3 लाइन लिख करके भाव बना दोगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट है, लाल कहियों नंद बाबा को तीरो सुत न कहियों, का आशय स्पष्ट करना। कवि के माध्यम से, सूरदास जी के माध्यम से, उनके शब्दों में यहाँ पे बाल हट का वर्णन किया गया है। माता यशोदा को कृष्ण चंद्र खिलौना पाने की हट करते हैं और कहते हैं यदि उन्हें चंद्रमा रूपी खिलौना नहीं मिला तो वह माँ को धमकी देते हुए कहते हैं कि वह रूठ जाएंगे, उनसे नाराज़ हो जाएंगे, उनके बेटे नहीं कहलाएंगे। इतना ही नहीं, वह नंद बाबा के बेटे कहलाएंगे, माता यशोदा के बेटे वह न तो कहलाएंगे और न ही उनके बेटे रहेंगे। तो इस तरह से कृष्ण अपने बचपन के या बालपन के अस्त्र शस्त्र को छोड़ते हुए माँ को धमकाते हैं ताकि माँ उन्हें चंद्रमा रूपी खिलौना दे दे। इसका लास्ट प्रश्न देख लो, तेरी सौ मेरी सुन मैया अब वहीं ब्याहन जइहों, का आशय स्पष्ट करो। कवि के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं, माँ जब सब कृष्ण के द्वारा गुस्से की बातों को सुनती है, वह समझ लेती है कि उनके लाल कृष्ण उनसे काफ़ी नाराज़ हैं, वह चंद्र खिलौने के हट नहीं छोड़ सकते हैं, तो उनके जा कर के कानों में कहती हैं समझाते हुए कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, बलराम से मत कहना, जो मैं बात बताने जा रही हूँ तुम बलराम से मत कहना, मैं तुम्हारे लिए चंद्रमा से भी सुंदर दुल्हन लाऊंगी, तुम्हारा ब्याह कराऊंगी। और इस तरह से जैसे ही कृष्ण इस बात को सुनते हैं, वह प्रसन्न हो जाते हैं, अपनी हट को छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि कृष्ण अपनी माता से किसी भी प्रकार का हट नहीं किए थे और कहते हैं, माँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, और इतना ही नहीं, मैं अपने बाल सखा को भी बारात में बाराती बना करके ले चलूँगा। इस तरह से माँ कृष्ण के बाल सुलभ बातों को सुन करके खुश हो जाती हैं और कृष्ण को अपने गले से लगा लेती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे तुम्हारे इस पद का भी प्रश्न उत्तर या एक्सरसाइज तुम्हारा पूरा हुआ। अब मैं तुम सबों को यही अपना निर्देश या आदेश या तुम्हें से आग्रह करूँगा कि तुम सभी इस एक्सरसाइज को, इस पाठ की एक्सरसाइज को ढंग से लिख करके अपने कॉपी में बना लेना, ताकि उचित समय पे यदि तुमसे कॉपी मांगा जाए तो तुम कॉपी को स्कूल में जमा कर सको। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने आज के इस
वीडियो का यहीं पे समापन करता हूँ। दूसरे क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।